तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टेस्ट डायरेक्टर और बाम से। उन दोनों की फाइट चल रही होती है और जो टेस्ट डायरेक्टर होता है उसने बाम के ऊपर अपनी शक्तियों से वार किया होता है। तो बाम जो होता है वो दीवार के पास जाके भिड़ जाता है। उसके बाद जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो बाम के पास आता है और उससे बोलता है कि मेरी फैमिली को एक फग मेंबर ने ही मारा था और शायद मैं तुम्हें मारकर उनका बदला लेना चाहता हूँ। और उसके बाद जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो बाम को बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने फग मेंबर्स को ज्वाइन क्यों किया। उसके बाद जो बाम होता है वो टेस्ट डायरेक्टर को बोलता है कि मुझे टावर के ऊपर चढ़ना है। तो टेस्ट डायरेक्टर फिर बाम से पूछता है कि मैं ऊपर जाके किसी से बदला लेना है। तो बाम बोलता है कि मैं ऊपर जाने से पहले आपको ये बात नहीं बता सकता। और कहानी स्विच होकर आती है यौन के पास। यौन जो होती है वो कमरे में बैठी होती है अपने और बाम को कोस रही होती है क्योंकि बाम उसका रिमोट लेके चला जाता है। उसके बाद यौन के कमरे के बाहर से एक आवाज आती है। तो जैसे ही वो फिर गेट खोलती है तो उसके सामने एक ग्रीन मॉन्स्टर आ जाता है और एक टिन नाम का व्यक्ति आ जाता है। और फिर जो ग्रीन मॉन्स्टर होता है वो यौन के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेता है। और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और कहानी स्विच हो आती है वैगनान के ऊपर। और वैगनान क्या करता है, एक बूढ़ी और एक लड़के को किडनैप कर लेता है और उनका जो कमरा है उसको जब्त कर लेता है। और वैगनान के पास 5 रूम और 6 टीममेट्स हो गए होते हैं और अब बस वैगनान को जीतने के लिए 1 रूम और 1 टीममेट चाहिए होता है। उसके बाद जो वैगनान होता है वो अपने रूममेट को कॉल करता है कि उसका रूम जो है वो सेफ है कि नहीं। और जैसे वो कॉल करता है तो उसका कॉल उठाता है किम। और किम की आवाज सुन के जो वैगनान होता है वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि निया कहाँ है। निया वैगनान की टीममेट्स होती है और वो उसके बारे में पूछ रहा होता है। फिर जो किम होता है वो वैगनान को बोलता है कि निया ने हमको अपने कमरे के अंदर आने दिया है। और फिर जो वैगनान होता है वो किम को बोलता है कि मुझे निया से बात कराओ। निया जो होती है वो वैगनान को बताती है कि मुझे मजबूरी में किम के लिए दरवाजा खोलना पड़ा रूम का। एक्चुअली निया ने किम के लिए दरवाजा इसलिए खोला होता है क्योंकि निया की एक बूढ़ी दादी होती है जिन्होंने किम से पैसे उधार लिए होते हैं। तो जो किम होता है वो निया को बोलता है कि अगर तुम सारे रेगुलर्स को फेल कर दोगी और मेरे लिए दरवाजा खोल दोगी तो मैं उस बूढ़ी दादी का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। और इसलिए निया जो होती है उसने किम के लिए दरवाजा खोल देती है। और ये बात फिर वो वैगनान को बताती है और वैगनान जो होता है वो उसकी बात को समझ जाता है और वो निया को बोलता है कि कोई बात नहीं। लेकिन फिर जो किम होता है वो निया को बोलता है कि जो प्रिंस है वो तुम्हारी दादी का पूरा कर्जा माफ नहीं कर पाएगा, वो आधा ही कर पाएगा। और ये बात सुन के निया को बहुत ही तगड़ा और गुस्सा आ जाता है और वो किम को मारने के लिए चली जाती है। और जैसे ही वो किम को मारने के लिए जाती है किम के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो निया को पकड़ लेते हैं। उसके बाद किम अपने मुक्के से निया के मुंह पे पंच मारता है और जो वैगनान होता है वो फोन पे चिल्ला रहा होता है कि तुम मत मारो उसको, मत मारो। और जो किम होता है वो इतना निया को मारता है कि निया जो होती है वो वहीं पे मर जाती है। और वैगनान को इस बात से बहुत ही तगड़ा और गुस्सा आता है और वो किम को बोल देता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जो किम होता है वो वैगनान को बोलता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, हमारे पास ऑलरेडी 4 रूम हो चुके हैं और बस मुझे एक प्रिंस का कमरा चाहिए और एक युवा का कमरा चाहिए, उसके बाद हम ये गेम जीत जाएंगे। उसके बाद जो वैगनान होता है वो अपने टीममेट्स को ये बोलता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, हम ये गेम नहीं जीत सकते। उसके बाद जो सिल्वर बाल वाला आदमी होता है वो वैगनान को बोलता है कि अभी भी हम जीत सकते हैं, अगर हम प्रिंस को अपने टीम में ले लें तो वो किम इस गेम को नहीं जीत पाएगा। और फिर ये वाली कहानी स्विच हो जाती है और कहानी स्विच होकर आती है बाम के पास। बाम ने 2 राउंड गंवा दिए होते हैं और अब उसके पास लास्ट चांस बचा होता है। और जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो बाम को बोलता है कि तुम्हारे पास लास्ट चांस है, अगर तुम अभी भी इस कलेक्टर को नहीं बचा पाए तो तुम इस टेस्ट को हार जाओगे। और फिर जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो उस कनेक्टर को बाम की तरफ फेंकता है और साथ ही में खुद की शक्तियों से उसके ऊपर वार भी करता है। लेकिन जो बाम होता है वो उसकी टेक्निक को समझ जाता है और सेम टू सेम उसकी टेक्निक कॉपी कर लेता है। और ये देख के जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो शॉक हो जाता है कि इसने जो मेरी टेक्निक है वो इतनी जल्दी कॉपी कैसे कर ली। और फिर जैसे ही बाम टेस्ट डायरेक्टर के ऊपर पंच मारने आता है टेस्ट डायरेक्टर बाम को फ्रीज कर देता है। और फिर जैसे ही टेस्ट डायरेक्टर उस कनेक्टर को लेने जा रहा होता है वैसे ही वहाँ पे वैगनान आ जाता है। और फिर जैसे ही वैगनान वहाँ पे आता है वो अपना स्मोक बॉम्ब को फेंक देता है और फिर फटाफट से वैगनान बाम का कनेक्टर उठा लेता है। और फिर वो चिल्ला के बाम को बोलता है कि अगर तुम्हें ये कनेक्टर चाहिए तो तुम किम को मार दो, तो मैं तुम्हें ये तुम्हारा कनेक्टर वापस दे दूंगा। और ये बात सुन के जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वैगनान को बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी इस टेस्ट में फेल हो जाओगे। तो वैगनान इसका रिप्लाई देता है टेस्ट डायरेक्टर को और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं फेल हो जाऊं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो किम जैसा हरामी इंसान मरना चाहिए। और उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है और कहानी स्विच होकर आती है प्रिंस के ऊपर। प्रिंस को रॉब डेविल मार रहा होता है तभी उसके रूम के बाहर किम आ जाता है और किम के साथ युवा भी होती है, लेकिन युवा नहीं होती है उसके अंदर, युवा के अंदर एक ग्रीन मॉन्स्टर की आत्मा होती है। और फिर जो प्रिंस होता है वो किम से पूछता है कि आखिर तुम ये कर क्यों रहे हो। तो किम प्रिंस का रिप्लाई देता है और बोलता है कि आखिर सारी चीजें तुम्हें ही क्यों मिले, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। और फिर जो किम होता है वो
रोड डेविल को बोलता है कि तुम प्रिंस को मार दो। और जैसे ही फिर रोड डेविल प्रिंस को मारने जा रहा होता है, वहाँ पे आ जाता है गैंग, और गैंग एक ही पंच में किम के एक बॉडीगार्ड को मार देता है। और ये देखकर जो किम होता है वो युवा के अंदर जो ग्रीन मॉन्स्टर होता है उससे बोलता है कि तुम इस गैंग को खत्म कर दो। और फिर जो युवा होती है वो गैन को फ्रीज कर देती है, और जो गैन होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तभी पीछे से जो बाम होता है उसकी भी एंट्री हो जाती है, और बाम फिर युवा से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए। और ये बात सुन के युवा जो होती है वो भड़क जाती है, और जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है, बाम जो होता है वो उसके मुंह के अंदर से जो ग्रीन मॉन्स्टर होता है उसको बाहर निकाल देता है, और फिर वो अपनी शक्तियों से उस ग्रीन मॉन्स्टर को बहुत मारता है। और ये देख के जो किम होता है वो शॉक हो जाता है, और वो फटाफट से रोड डेविल को बोलता है कि तुम प्रिंस को मार दो। और जो किम होता है वो फटाफट से वहां से भाग जाता है। और फिर जो गैन होता है वो बाम को बोलता है कि तुम किम का पीछा करो, मैं इस रोड डेविल को देखता हूँ। और जो गैन होता है वो फिर रोड डेविल के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि डेविल किसे बोलते हैं। और दूसरी तरफ जो किम होता है वो टिन के कमरे में जाता है, और जैसे ही वो टिन के कमरे में जाता है वैगनर वहीं पे होता है, और वैगनर फिर खींच के एक पंच देता है किम को, जिससे जो किम है वो जमीन पे जाके पड़ जाता है। और तभी वहां पे पीछे बाम भी आ जाता है, और इधर जो केन होता है वो रॉ ऑफ डेविल को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है, और उसका जो रिमोट होता है उसको भी ले लेता है। और फिर जो किम होता है वो वैगनर के ऊपर जैसे ही हमला करने जा रहा होता है, वैगनर जो होता है वो किम का एक हाथ तोड़ देता है और बोलता है कि मैं आज तुम्हें तुम्हारी पापों की सजा जरूर दूंगा। किम होता है वो वैगनर को बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह पहले टावर चढ़ने आया था, लेकिन कर्जे में डूबने की वजह से मुझे जॉब ज्वाइन करनी पड़ी। और बोलता है कि टावर पे चढ़ने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, और मैंने तो सिर्फ एक लड़की को ही मारा है, डेड बॉडी समझ के उसको भूल जाओ और टावर पे आगे चढ़ो। और ये बात सुन के जो वैगनर होता है उसको बहुत ही तगड़ा गुस्सा आ जाता है, और फिर जो वैगनर होता है वो अपना जो स्मोक बॉम्ब होता है उसे किम के मुंह के अंदर घुसा देता है, और बोलता है कि तुमने इसलिए निया को मारा था, मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर जो वैगनर होता है वो किम को बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और बोलता है कि निया की वजह से तुम आज बच गए, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। और उसके बाद जो वैगनर होता है वो बाम के पास जाता है और उसे शुक्रिया बोलता है, और उसका जो कनेक्टर होता है उसे वापस दे देता है। लेकिन जो वैगनर होता है उसने पहले ही बाम का जो कनेक्टर होता है वो अपने रिमोट के अंदर डाल लिया होता है, जिससे जो बाम होता है वो भी अब वैगनर का टीममेट्स हो जाता है। और वैगनर ने प्रिंस का जो कनेक्टर होता है उसको भी उठा लिया होता है और उसको भी अपने रिमोट के अंदर डाल दिया होता है, जिससे प्रिंस भी उनका ही एक टीममेट्स हो जाता है, जिससे जो बाम और वैगनर होते हैं दोनों के दोनों इस टेस्ट के अंदर पास हो जाते हैं। और फिर कहानी स्विच हो जाती है, और जो बाम होता है वो वैगनर के कमरे में आता है और उससे बोलता है कि तुमने किम को माफ क्यों किया। फिर जो वैगनर होता है वो बाम का रिप्लाई देता है और बोलता है कि उसकी जैसी गलती मैं भी टावर पे चढ़ते समय कर सकता हूँ, क्योंकि टावर पे जो लोग भी चढ़ता है वो ऊपर जाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए मैंने उसको माफ कर दिया। और वैगनर फिर बाम को ये भी बोलता है कि नेक्स्ट टेस्ट के अंदर क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो जो बाम होता है वो उसको हाँ बोल देता है, और ये